गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट पोर्शन में है। मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर रहे हैं। सर्कल का आज थ्योरेटिकल लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 3 क्लास हम लोग पीवाईक्यू का सेशन करेंगे एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पैराबोला। ठीक है, तो आज जैसा मैंने कल आपको बताया था, आज का एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स। सेम चीज हमने फैमिली ऑफ लाइंस में भी पढ़ा था। उसमें बड़ा कंसेप्ट सिंपल था कि अगर एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, तो 2 लाइन एक ही जगह मीट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इस पॉइंट से, इस मीटिंग पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइन होंगे? इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं। तो जितने भी लाइन हैं जो इस मीटिंग पॉइंट से पास कर रहे हैं, उनका इक्वेशन होगा L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। वाई दिस लैम्डा? वाई दिस पैरामीटर? लैम्डा इज ए पैरामीटर, क्योंकि अलग अलग लैम्डा के वैल्यू के लिए अलग अलग आपको लाइंस मिलेंगे। अगर लैम्डा 10 ले लिए तो L1 प्लस 10 L2 एक लाइन मिलेगा। लैम्डा 20 ले लिए तो कोई दूसरा लाइन मिलेगा। एंड वी नो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। तो ये हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस में अच्छे से पढ़े थे। फैमिली ऑफ सर्कल में भी कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट ये है कि कुछ कंडीशन दिए रहेंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे आप यूनिक सर्कल नहीं बता सकते। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास 3 पॉइंट है A, B और C, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है, तो तीनों से पास होने वाले कितने सर्कल बनेंगे? 1 एंड ओनली 1, वी नो। मैं आपको 2 पॉइंट बस दे दूं, A और B, और बोलूं इससे पास होने वाले कितने सर्कल बनेंगे? देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल है जिसमें एक ही मेंबर नहीं है, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। और ये एक यूनिक सर्कल है जो फिक्स्ड सर्कल है। इसका कभी भी आप फिक्स्ड इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ऐसे का इक्वेशन हम लोग हमेशा लैम्डा या म्यू या कोई अल्फा या बीटा या पैरामीटर के टर्म में लिखते हैं। और उसके अलावा एक और कुछ कंडीशन दिया होगा, सम अदर कंडीशन इज गिवन, उसको यूज करके हम पैरामीटर का वैल्यू निकालते हैं। लिमिटेड कंडीशन देके हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल निकालते हैं। अब उस फैमिली ऑफ सर्कल में हमको कौन सा सर्कल चाहिए, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया होता है, उस बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो लाइन में तो सिंपल था, इसमें हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल में छोटे छोटे केसेस होते हैं। सब में कंसेप्ट सेम है, सब में लॉजिक सेम है, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग केसेस में। पहला है, फर्स्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0। ठीक है, मतलब कि एक सर्कल है S1 बराबर 0, एक दूसरा सर्कल है, मान लीजिए इसको हम कर दिए S2 बराबर 0। ये कितने जगह मीट कर रहा है? मैक्सिमम 2 जगह। ठीक है, ये 2 पॉइंट है A एंड B। सिंपल है, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A और B से पास होने वाले कितने सर्कल हैं? फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। तो A और B से पास होने वाले कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट सर्कल होंगे, जो कि 2 ही पॉइंट है। 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होते हैं। तो जब भी 2 कर्व है और आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B दे दिया है, तो उससे पास होने वाला जो भी सर्कल होगा, उसका जनरल इक्वेशन होगा S1, सेम लॉजिक, प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। और लैम्डा एक पैरामीटर है जिसका की वैल्यू आपको
किसी एक्स्ट्रा कंडीशन से मिलेगा, जो क्वेश्चन में कुछ उसने एक्स्ट्रा कंडीशन दिए रहेंगे। तो जब भी दो सर्कल के पीओवाई से पास होने वाला कितने सर्कल होंगे, जो भी सर्कल होगा उसका जेनरिक इक्वेशन S1 प्लस लेमडा। सेम लॉजिक से समझिए इसको, स्ट्रेट लाइन से। ये एक लाइन है, दो लाइन है, दोनों का मीटिंग पॉइंट है, उससे पास होने वाले ये होंगे। ठीक है, इसमें बस दो तीन चीज का ध्यान रखिए। पहला, लेमडा कैन नॉट बी -1। ऑब्वियसली लेमडा अगर -1 हो जाएगा तो S1 माइनस S2 बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, रेडिकल एक्सिस का। और दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर इन S1 इज सेम एज इन S2। ठीक है, मतलब अगर एक S1 को आप अगर ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए समथिंग, तो S2 को आप ऐसे लिखिएगा तो ये लॉजिक, ये आंसर सही नहीं देगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि जो अगर यहां 4 4 है, अच्छा ये तो आपको पता है कि अगर ये सर्कल है तो ये दोनों सेम होगा, सर्कल में x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। तो ये अगर ये 4 4 है तो या तो ये भी 4 4 बना दीजिए, या ये अगर 1 1 है तो इसको भी 1 1 बना दीजिए। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि हमेशा x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 रखिए। ठीक है, दैट इज द, इसका लॉजिक क्या है, सेम लॉजिक है जो हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस में पढ़े थे कि ए पॉइंट के बारे में सोचिए, इस पॉइंट पे S1 भी 0 है, S2 भी 0 है, तो ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, S1 भी 0 S2 भी 0, तो 0 प्लस 0 इज 0। सिमिलरली बी पॉइंट पे भी S1 भी 0 है, S2 भी 0 है, तो बी पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए और बी से पास होने वाले जो सर्कल हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। अगर पहला आप ये समझ गए अभी जो मैंने बताया, तो अगला जो 3-4 केस और है वो सारा एक ही तरह का है। चलिए, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया है कि एक सर्कल है जो 1 1 से पास कर रहा है एंड पीओआई ऑफ 2 सर्कल्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y बराबर 0 पहला सर्कल है, और दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y। ठीक है, मतलब सर्कल का इक्वेशन बताइए जो 1 1 से पास कर रहा है और इसको पीओआई से इसके कर रहा है। पीओआई कितने होंगे, 2। ऑब्वियसली जब दिया हुआ है तो 2 पीओआई होंगे। एक तो है कि दोनों को सॉल्व कीजिए, पीओआई निकालिए, 3 पॉइंट मिल जाएगा, 2 यहां से 1 यहां से, 3 पॉइंट बहुत टफ होगा। बट जब आपको पता है कि कोई भी सर्कल 2 सर्कल के पीओआई से पास कर रहा है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। खाली ध्यान रखिए यहां कोफिशिएंट 2 2 है, यहां 1 1 है, तो या तो यहां 2 2 कर दीजिए या यहां 1 1। आई ऑलवेज प्रेफर कि हम लोग सबको 1 1 करेंगे। तो S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 13 था ना, प्लस 13x माइनस 3y, ये S1 है, प्लस लेमडा S2। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25/2। तो यही हमारा फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो गया जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। लेमडा निकालना है तो वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है कि ये 1 1 से पास कर रहा है, मीन्स 1 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रख के देखिए, x की जगह 1, y की जगह 1,
0। तो ये कितना होगा, 13 1 14 1 15, 15 में 3 गया 12, ये 2 + 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 और -32/2 -16, 4 - 16 -12, तो लैम्डा आ गया 1। 12 लैम्डा इज 12, तो लैम्डा इज 1। मतलब कि लैम्डा का एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया। क्यों फिक्स्ड वैल्यू मिला? क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा कंडीशन भी दे दिया है कि वो 1 1 से पास कर रहा है। अब जब लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। यही था ना फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन, तो वही आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा अगर 1 है तो एक काम करते हैं, सीधे कर देते हैं। ये x² है, लैम्डा 1 है, राइट। x² इसको हटा दीजिए, फिर x² + x², 2x² हो गया, y² + y² 2y², 13x + 2x + 15x, -3y -7/2y, तो 7/2 होता है कितना, 3.5, तो -3 - 3.5 -6, मतलब -13/2y, और कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही है। यही आंसर हो गया। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि हमेशा x² y² का कोफिशिएंट 1 ले, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए फाइनल आंसर लिखने के लिए। तो पूरा करना होगा डिवाइड, ये। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² + 15/2x -13/4y -25/4। तो ये एक ऐसा सर्कल हो गया जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है और 1 1 से भी पास कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने सर्कल और सर्कल का इंटरसेक्शन देखा। लॉजिक अब हर जगह सेम होगा, लेकिन वैरायटी अलग है, इसीलिए मैं उसको अलग हेडिंग में कर रहा हूं। तो पहला हमने केस देखा सर्कल और सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो सर्कल बन रहा है। ठीक है, चलिए, दिस वाज फर्स्ट। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of सर्कल, जिसका इक्वेशन s = 0 है, एंड ए लाइन l = 0। ठीक है, मतलब एक सर्कल है और एक लाइन है जो इसको दो जगह कट कर रहा है। यह है लाइन l, यह है सर्कल s = 0, पॉइंट A पॉइंट B, पॉइंट A पॉइंट B। अब A और B से पास होने वाले जो भी सर्कल होंगे उसका जेनरिक इक्वेशन क्या होगा? सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है कि A पे L भी 0 S भी 0, B पे L भी 0 S भी 0। तो इसका जो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन होगा S + लैम्डा L = 0। ठीक है, उसमें एक सर्कल है S = 0, एक लाइन है L = 0। तो इससे आपको फैमिली ऑफ सर्कल मिल जाएगा जो A और B से पास कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिया रहेगा, उससे आप लैम्डा का वैल्यू निकालिएगा। क्लियर है? चलिए, एक्स्ट्रा कंडीशन मैंडेटरली देगा, क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल में आपको एक सर्कल का इक्वेशन नहीं मिलता है, इनफाइनाइट सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है जो उस लिमिटेड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका सर्कल कौन सा होगा, उसके लिए एक और कंडीशन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। सर्कल है x² + y² -2x -4y + 4 = 0। x² + y² -2x -4y + 4 = 0 एंड द लाइन है x + 2y = 4। तो इतना तक तो है, इससे आपको फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगा। और एक कंडीशन दिया है एक्स्ट्रा, विच टचेज द लाइन x + 2y
बराबर 0। ठीक है, x + 2y = 4 चेक करना पड़ता है, कहीं एक भी गलती लिख लिया तो फिर नहीं आएगा। मतलब कि ये एक ऐसा आपको बता रहा है सर्कल का इक्वेशन बताइए जो इस सर्कल, जो गिवन सर्कल है और जो गिवन लाइन है उसके POI से पास करता है। तो ऐसा कोई भी सर्कल जो इसके और इसके POI से पास करता है उसका इक्वेशन क्या होगा? s + λl बराबर 0। s क्या है देखिए, x² + y² - 2x - 4y + 4 प्लस लैम्डा। L जब भी लिखिएगा तो एक तरफ ला के लिखिएगा, मीन्स x + 2y - 4, ये इधर आ गया। मतलब यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ये सर्कल जो है इसको टच करता है। तो अगर कोई लाइन कोई सर्कल को टच करता है मीन्स उसका टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो कैसे चेक करेंगे? उस टेंजेंट से इसके सेंटर की जो दूरी होगी, टेंजेंट से जब भी सेंटर की दूरी होती है वो कितना होता है? रेडियस के बराबर। ठीक है, बट यहां दिक्कत क्या है कि इसका जब सेंटर आप लिखने लगिएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि 2 भी है, लैम्डा भी है। जब सेंटर ही कॉम्प्लिकेटेड है तो रेडियस तो और g² + f² - c का √ कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो उस लॉजिक से आप कर सकते हैं, मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल विद दिस लाइन इज रेडियस। सेंटर रेडियस दोनों नोन है, लैम्डा के टर्म में लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, बट वो काफी मेरे हिसाब से कैलकुलेटिव होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कर्व मीट करता है, whenever two curve meet each other, कोई भी दो कर्व, इस कंसेप्ट को समझिए। और ये जो मीटिंग पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। वी नो दिस। अगर मान लीजिए एक सर्कल है और एक लाइन है, तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं P का कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालिएगा? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन को। अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं किसी भी सर्कल और एक लाइन के इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक में आता है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक में आएगा टर्म x के। अगर उस क्वाड्रेटिक का 2 रूट होगा, इसका मतलब ये लाइन 2 जगह कट करेगा, तभी ना 2 रूट आएगा। अगर एक ही रूट होगा, इक्वल रूट, मतलब ये केस होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 है, कोई रियल रूट नहीं होते, ये होगा। तो बेसिकली टेंजेंट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब होता है एक ही रूट होगा। ठीक है, जैसे -4 है तो -4 ही रूट होगा, वो डुप्लीकेसी में आता है, 2 बार वही रूट होगा। तो टेंजेंसी के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो बनेगा इस सर्कल का और इस लाइन का, इसको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब जो एक क्वाड्रेटिक आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। तो लाइन क्या है? x + 2y = 0, मतलब x बराबर -2y। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्या मतलब है? इसके कंडीशन को इसमें डाल दीजिए। तो जहां जहां x है वहां -2y रखिए, तो आपको ये y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो x² कितना हो जाएगा? 4y² + y² -2, x के जगह हम -2y लिख रहे हैं, -4y + 4, ये हो गया, प्लस लैम्डा। x की जगह -2y, तो -2y + 2y 0, 0 - 4 -4। इसमें देखिए ये 4y ये कट गया, तो 5y², ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों कट गया, +4 -4 लैम्डा बराबर 0। ये ना है, मतलब इसको एक अगर फॉर्मेट में लिखें तो 4 1 - लैम्डा है 0। ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। y² का टर्म है चूंकि, बट हाँ y का कोई टर्म नहीं है तो नो प्रॉब्लम, b 0 मान लेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b² - 4ac 0। तो इसका b² क्या है? b मतलब होता है y का कोऑर्डिनेट, y का कोफिशिएंट, वो तो 0 है। तो 0 - 4, a कितना है? 5, एंड c कितना है? 4। तो इससे क्या आ गया? 5 के 80, बेसिकली लैम्डा बराबर 1 आ गया, तभी तो ये 0 होगा। तो लैम्डा का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, इसका मतलब ये जो लाइन है वो इसका टेंजेंट हो जाएगा। अब जब लैम्डा 1 आ गया तो इस पे
पुट कर दीजिए 1, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 प्लस लैम्डा 1 था ना, तो x प्लस 2y माइनस 4, यही आंसर हो गया। अब इसको एक टर्म में लिख दीजिए, माइनस 2x प्लस x तो माइनस x, माइनस 4y प्लस 2y तो माइनस 2y, 4 माइनस 4 कट गया बराबर 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल में हम उस फैमिली के सारे मेंबर्स का जनरल इक्वेशन लिखते हैं एंड यूजिंग द एक्स्ट्रा कंडीशन हम उसमें एक मेंबर फाइनली चुनते हैं। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 था, जब हमारा लाइन और सर्कल दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा हो तब। ये पहला और दूसरा एक टाइप का था, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड एक टाइप का था। फर्स्ट में दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे थे और सेकंड में एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे दो जगह पे। किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको 3 अलग अलग कंडीशन चाहिए। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट अलग अलग कंडीशन चाहिए। चलिए, तो दिस वाज केस नंबर 2। अब चलिए, ये बहुत अच्छा है। थर्ड एंड फोर्थ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट है वो बहुत 90% बुक्स में तो आपको मिलेंगे ही नहीं, बट दे आर इंपॉर्टेंट, बट उतने नहीं है। थर्ड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड फोर्थ क्या बोलता है? द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मान लीजिए पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2। ठीक है, इज अभी मैं लिखूंगा नहीं आंसर यहां लिखूंगा बाद में। देखिए 3 पॉइंट अगर दे देगा, 3 पॉइंट, तब तो आप फिक्स निकाल ही लीजिएगा। GFC 3 कांस्टेंट है, 3 वेरिएबल है, तीनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब 2 पॉइंट दे दिया आपको, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट, तो इससे पास होने वाले कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट। ऑब्वियसली 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होते हैं, 3 पॉइंट से पास होने वाले एक सर्कल होता है। तो ये काफी नहीं है, इसमें तो लैम्डा आएगा, फिर उसका अलग वैल्यू निकलेगा। बट हाउ विल यू अप्रोच? बस आपको उसने 2 पॉइंट दे दिया ए और बी, और बोला इससे पास होने वाले जितने भी सर्कल होंगे सबका जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो आप सोचिए, पहला और दूसरा जो पॉइंट आपने पढ़ा था उस बेसिस पे कैन यू थिंक? देखिए ए और बी को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये एक लाइन बन गया, ए बी एक लाइन बन गया, वहां तक तो ठीक है। ए बी को डायमीटर मान के अगर कोई भी एक लाइन दिया है, ये कोई भी रैंडम लाइन, तो क्या उसको डायमीटर मान के आप सर्कल बना सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई लाइन दिया है ये, इसको डायमीटर मान के आप सर्कल बना सकते हैं? बिल्कुल। कोई लाइन है ये, तो कोई भी लाइन अगर है ए और बी, अच्छा कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए का है x1 y1, बी का है x2 y2, तो क्या हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? मतलब हाइपोथेटिकल फिक्सियस सर्कल। वी कैन कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विथ ए बी एज इट्स डायमीटर। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंस्ट्रक्शन में। जैसे हमने ये कर दिया, ये एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसका इक्वेशन आ गया s बराबर 0, जिसका कि डायमीटर है ए बी। ठीक है, तो क्या अब ये केस नंबर 2 नहीं हो गया हमारा कि एक सर्कल है, ध्यान से देखिए, एक सर्कल है s बराबर 0। अब उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है। एक लाइन है ए बी, ये 2 पॉइंट पे, लाइन और सर्कल 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो आपको ए और बी से पास होने वाले जनरल फैमिली का इक्वेशन बताना है। तो नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू केस नंबर
2, इसमें हमने एक रैंडम सर्कल क्रिएट किया ए बी को डायमीटर मान के। क्यों किया कि अगर हम डायमीटर मान के कर रहे हैं ए बी को, तो वी नो कि एक ऐसा सर्कल जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन लिखना बहुत इजी होता है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x, याद कीजिए डायमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये इस सर्कल का इक्वेशन हो गया। ए बी का इक्वेशन वो तो बहुत सिंपल है। क्यों, जब दोनों पॉइंट आपको दे दिया है, इक्वेशन ऑफ ए बी इज नोन। क्यों नोन, अरे जब दोनों पॉइंट आपको दे दिया ए और बी, तो स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप के बाद इक्वेशन y माइनस y1 इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म जो है उससे आप ये लिख सकते हैं। तो s का भी इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ ए बी मान लीजिए इसको l बराबर 0। तो फाइनली एक सर्कल का इक्वेशन आ गया, एक लाइन का इक्वेशन आ गया, और यही तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों के POI से जो हमारा सर्कल पास होगा तो उसका क्या इक्वेशन होगा, s प्लस लेमडा l बराबर 0। एस क्या है, ऐसा सर्कल का इक्वेशन जिसका ये डायमीटर इजीली लिख सकते हैं। एल क्या है, ऐसा लाइन जिसका ये इन दोनों से पास हो रहा हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आप वेर एस ये है, एल ये। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड केस जो है वो सेकेंड ही का है, बट थोड़ा सोचना है कि कैसे इसको हम सेकेंड केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वंस यू विल डू द क्वेश्चन, मैं टोटल 6 केस है, 6 केस में एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको उसी समय क्लैरिटी हो जाए कि हाउ डू वी यूज इट। चलिए, क्वेश्चन है 3, कंसीडर ए फैमिली ऑफ सर्कल, कंसीडर ए फैमिली ऑफ सर्कल passing through the fixed point, 2 fixed point, क्या क्या है, A है 3,7, ठीक है, एंड B है 6,5। A है 3,7, B है 6,5। 2 पॉइंट है, उससे पास हो रहा है हमारा सर्कल। ठीक है, so that the common chord of this family of circles, मतलब अभी तो आपको फैमिली ऑफ सर्कल ही मिलेगा चूंकि 2 ही पॉइंट है, तो इस फैमिली ऑफ सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड होगा विद द सर्कल, कॉमन कॉर्ड हमेशा 2 सर्कल का होता है, वो क्या, दूसरा सर्कल का इक्वेशन में लिख रहा हूं, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल विद दिस सर्कल ऑलवेज प्रूव करना है पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट्स। मैंने आपको पहले भी बोला था ये चीज कि जब भी ये चीज देखिए कि 2 लाइंस और एनी 1 लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, हमेशा आपका दिमाग घूमना चाहिए इस चीज पे, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, फैमिली ऑफ लाइंस पे। ये जो भी फैमिली ऑफ लाइंस होते हैं ये हमेशा पास करते हैं POI ऑफ L1 एंड L2। तो जो L1 L2 का POI होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसी से ये लाइन हमेशा पास करेगा। तो आपको लाइन का जो इक्वेशन आएगा इस फॉर्मेट में लिखना होगा, और जब लिख दिया एक बार आपने सम इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू सम इक्वेशन, जब लिख दिया आपने, फिर उस दोनों लाइन का POI निकाल लीजिए, उसी से वो हमेशा पास करेगा। तो पहले तो देखिए फैमिली ऑफ सर्कल, क्योंकि 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो अभी तो आप एग्जैक्ट नहीं लिख पाइएगा, और क्या होता है 2 पॉइंट से पास करने वाले में, x माइनस x1 तो x माइनस 3, x माइनस x2 तो x माइनस 6, प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2, ये तो सॉरी y माइनस y2 तो दिया हुआ ना 5।
ये तो सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसके डायमीटर्स हैं, क्लियर है, प्लस लैम्डा। अब क्या है, इस दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन होगा उसका क्या इक्वेशन होगा, मैं यहां लिख रहा हूं रफ में, फिर मिटा दूंगा इसको। एक पॉइंट है 3,7 और एक है 6,5, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, y2 5 - 7 दैट इज -2, 6 - 3 दैट इज 3, ठीक है। इसको रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, तो y - y1 बटा m x - 3, 3 से ले जाइए तो 3y - 21 बराबर 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 3y इधर आ गया, 3y प्लस 2x बराबर 6 प्लस 21 27, तो लाइन का इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। सिंपल है, इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला 2x प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। अभी इसको मैं मिटा दूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 27, तो ये सर्कल का पोर्शन s प्लस लेमडा इंटू एल, ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल का जनरल इक्वेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका कॉमन कॉर्ड किसके साथ, इसके साथ ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। आपको मैंने बताया था अगर कोई एक सर्कल है S1 बराबर 0, दूसरा सर्कल है S2 बराबर 0, तो कॉमन कॉर्ड का क्या इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये पहला सर्कल है मेरा, इसको S1 मान लीजिए, और S2 दूसरा क्या दिया हुआ है सर्कल, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो S1 माइनस S2 को हमको 0 के इक्वेट करना है कॉमन को। पहले तो इसको हम लिख लेते हैं एक अच्छे फॉर्म में, जो सर्कल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए फास्ट थोड़ा करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 6x, तो माइनस 9x प्लस 18 प्लस y² माइनस 7y माइनस 5y, तो माइनस 12y और 7 × 5 35, ये हो गया, प्लस लैम्डा इधर ले लिए, तो 2x प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। अच्छा, क्लियर है। अब देख लीजिए इसको भी और हम बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं, x², अच्छा माइनस 9x है, ध्यान से देखिए, और x का इधर देखिए 2 लैम्डा है, तो प्लस 2 लैम्डा माइनस 9x, ठीक है। x² प्लस y² प्लस 2 लैम्डा माइनस 9x, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब y में देखिए, तो इधर 3 लैम्डा है, इधर माइनस 12 है, तो 3 लैम्डा माइनस 12। अब कांस्टेंट में देखिए 18 प्लस 35 कितना हो गया, 35 10 45, 45 60 53, और इधर माइनस 27 लैम्डा है, तो 53 माइनस 27 लैम्डा, यही हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया, दिस फैमिली वाले, जो फैमिली ऑफ सर्कल। दूसरा इक्वेशन है ये, मैं फिर इसको लिख देता हूं S2 को फिर से, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3। तो कॉमन कॉर्ड का क्या इक्वेशन होता है, S1 माइनस S2, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये कट गया, ये घट गया, ये देखिए 2 लैम्डा माइनस 9 है, ध्यान से देखिए 2 लैम्डा माइनस 9 है, इसमें घटाना है -4, मतलब बेसिकली +4 हो गया, तो 2 लैम्डा माइनस 9 प्लस 4, 2 लैम्डा माइनस 5, ठीक है। x की बात हो रही है। अब y में देखिए 3 लैम्डा माइनस 12, 3 लैम्डा माइनस 12 में माइनस 6 घटाना है, मीन्स 6 जोड़ना है, तो 3 लैम्डा माइनस 12 प्लस 6 मतलब 3 लैम्डा माइनस 6, सिंपल है। अच्छा, कांस्टेंट देखिए 53 माइनस 27 लैम्डा, और इसमें घटाना है -3, मतलब 3 जोड़ने के बराबर हो गए, तो 3 जोड़ देंगे तो 56, 53 प्लस 3 56 माइनस 27 लैम्डा, यही हमारा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो गया। और अब आपको बोल रहा है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, तो हमेशा जब भी फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा तो इसको L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले बिना लैम्डा वाला टर्म लिख दें, तो देखिए इधर माइनस 5x, इधर माइनस 6y प्लस 56,
ये बिना लेमडा वाला है, प्लस लेमडा वाला टर्म देखिए, तो लेमडा कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 3y माइनस 27। तो क्या ये नहीं हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये एक लाइन हो गया, -5x माइनस 6y प्लस 56 बराबर 0 एक लाइन, 2x प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0 सेकेंड लाइन। ऑब्वियसली ये इन दोनों के POI से पास करेगा। जब भी L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 लिखते हैं तो वो अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो पहला लाइन है L2, मान लीजिए हम लिख रहे हैं, क्या है लेमडा के साथ 2x प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0, तो इसको 27 लिख सकते हैं। ये क्या है L1 माइनस 5x माइनस 6y प्लस 56 बराबर 0, तो दिस इज इक्वल टू -56। सब में माइनस कर दें, क्योंकि सब माइनस हटा दें, तो 5x प्लस 6y बराबर 56। यही हमारा दो बेसिकली इक्वेशन आ गया। किसको सॉल्व करके xy निकालेंगे, ऑब्वियसली ये 2 है, ये 5 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 10x प्लस 15y बराबर 27 गुने 5 135। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x प्लस 12y बराबर 112, घटाएंगे कट गया तो 3y बराबर 23, तो y आ गया 23/3। किसी एक में रख दीजिए तो x निकल जाएगा, तो 2x प्लस 3y कितना हो गया 23 बराबर 27, तो x बराबर 4/2 दैट इज 2। तो वो पॉइंट आ गया आपको 2,23/3, 2,23/3, ठीक है, 2,23/3। ये हमारा जो है L1 L2 का मीटिंग पॉइंट है, इसी से पास होगा। चलिए, ये था हमारा केस नंबर 3, इसमें 2 पॉइंट से पास होने वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 4, जो पूरे चैप्टर का सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो कंसेप्चुअली सब इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इसमें थोड़ा अलग एक कंडीशन यूज होता है। चलिए, ये हो गया थर्ड वाला हम लोग किए अभी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग ए फिक्स्ड लाइन है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 एट द, ये बहुत अच्छा और बहुत मजेदार, एट द फिक्स्ड पॉइंट x1 कॉमा y1 इज, अब इसीलिए हम लिखेंगे नहीं, पहले समझाएंगे, ठीक है। कुछ ना, ये फोर्थ पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। इसमें ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट यूज होता है कॉल्ड पॉइंट सर्कल, ठीक है। चलिए, इसका बोलना क्या है कि फैमिली ऑफ सर्कल एक फिक्स्ड लाइन है, लाइन फिक्स्ड है, उसका इक्वेशन दे दिया। ऑब्वियसली ये इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं x1 y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप m है, तो ऑब्वियसली x1 y1 कोई भी एक पॉइंट है x1 y1 जो इस पे लाई कर रहा है, ये तो देख के ही लग रहा है। इसका बोलना है कि अब एक ऐसा सर्कल जो इस लाइन को टच करे इस पॉइंट पे, ठीक है। एक ही सर्कल तो होगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा बहुत बड़ा हो सकता है, तो इनफाइनाइट सर्कल होगा, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल होगा, जो उस लाइन को उस स्पेसिफिक पॉइंट पे टच करे, बस यही कंडीशन है। तो इसमें थोड़ा आप बताइए, हाउ विल यू मूव, हाउ विल यू इंटरप्रेट, आप कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है। पहला केस हमने पढ़ा दो सर्कल का इंटरसेक्शन, तो लिख दिया आपने S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। दूसरा केस पढ़ा एक लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन, तो आपने ये कर दिया,
तीसरा अभी हमने क्या पढ़ा कि 2 पॉइंट है, तो उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल और एक लाइन इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल ऐसा बना दिया, ऐसा कर दिया। तो हर जगह आपको 2 कर्व मिल जा रहे थे, 2 सर्कल, एक लाइन, इसमें हमने क्रिएट कर दिया एक सर्कल और एक लाइन। इसमें सिर्फ एक लाइन है, देयर इज ओनली 1 and 1 लाइन, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नो डाउट इसको आप दूसरे वे में देखिए, फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं कि अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसके सेंटर से लाइन की जो दूरी होगी वो आपको रेडियस के बराबर होगी। अब ये पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, इससे भी कुछ कंडीशन मिल सकता है, मिल जाएगा। तो अलग वे में भी कर सकते हैं, बट आप इसको सोचिए हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू 2 शेप। पहला 3 केस में आप 2 फिगर ले आए थे, क्या इसमें आप सोच सकते हैं? इसमें वी यूज अ कंसेप्ट कॉल्ड, यहां लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट। आप जितने भी बुक में देखिएगा फैमिली ऑफ लाइंस, दे सिंपली नोट डाउन द मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जो मैं बता रहा हूं, कोई आपको इलेबोरेट करके नहीं समझाता है। पॉइंट सर्कल क्या है? अच्छा, ये एक सर्कल है, बिल्कुल सर्कल है तो एक सेंटर होगा, मान लीजिए अल्फा बीटा, और रेडियस हो गया r। तो इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल श्रिंक होके 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 अल्फा कॉमा बीटा पे एक पॉइंट बन जाता है, और ये पॉइंट क्या बन जाता है? अल्फा कॉमा बीटा। ये सर्कल श्रिंक होके एक पॉइंट बन जाए। अब अगर ये पॉइंट है तो इसका सेंटर क्या होगा? मान लीजिए एक पॉइंट को मैं सर्कल के तौर पे सोचूं या एक सर्कल को पॉइंट के तौर पे सोचूं, तो सेंटर तो यही होगा, अल्फा कॉमा बीटा। तो सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही बीच का पॉइंट। रेडियस क्या हो जाएगा? 0। किसी भी पॉइंट सर्कल का रेडियस क्या होगा? 0, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, x, ध्यान से देखिए, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है, एंड r इज 0। और वैसे भी 2 स्क्वायर का अगर सम 0 है, इसका मतलब ही है कि दोनों टर्म 0 है, मतलब x अल्फा है, y बीटा है, वो है भी। तो ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता है इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग, बट वी कैन विजुअलाइज अ पॉइंट एज ए सर्कल विथ 0 रेडियस। वी कैन विजुअलाइज ए पॉइंट एज ए सर्कल विथ 0 रेडियस। हाँ, उसका सेंटर वही होगा जो वो पॉइंट एक्चुअल में। तो इस केस में आ जाइए, क्या हम P को, पॉइंट P को वी कैन विजुअलाइज पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एज पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल। तो अगर ये पॉइंट सर्कल है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर बराबर 0। तो अब इस मीटिंग पॉइंट को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, मीटिंग पॉइंट को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये क्लियर है? ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं, अब एक लाइन आपको मिल गया, ये लाइन था पहले से L, ध्यान से देखिए, और एक सर्कल मिल गया, ये इसको s बराबर 0 मान लीजिए और लाइन को L बराबर 0, लाइन तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, सर्कल हमने क्रिएट कर दिया। तो अब जब दोनों मिल गए, और ये दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन है ना, एक लाइन, सॉरी इधर देखिए, एक सर्कल और एक लाइन, मीटिंग पॉइंट ही हो गया ना। तो अब इनके जो मीटिंग पॉइंट से जो भी सर्कल पास होगा उसका इक्वेशन s प्लस लेमडा एल बराबर 0 हो जाएगा। दैट इज द थिंग, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। s क्या होगा? s इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, बराबर 0 है, ठीक है, प्लस लेमडा।
और जो भी लाइन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा वही लाइन का इक्वेशन यहां लिखे। तो अब ये कन्वर्ट सेम हो गया, वन सर्कल एंड वन लाइन। ओनली थिंग है हमने पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया सर्कल में। अच्छा, अगर आप सेम कंडीशन में ऐसा दे दो कि एक सर्कल है जो एक दूसरे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, फिक्स्ड पॉइंट है, सर्कल का इक्वेशन फिक्स्ड है, ये पॉइंट मान लीजिए फिक्स्ड है, तो आपको देखने में तो एक ही शेप लगेगा, सिर्फ एक सर्कल, बट इस छोटे सर्कल, छोटे डॉट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट सर्कल में, और क्या हो जाएगा इक्वेशन, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 0। तो अब क्या आ गया, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तो दोनों सर्कल के मीटिंग पॉइंट से जो भी पास होगा उसका क्या इक्वेशन होगा, s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0, जो हमारा केस नंबर 1 था। ठीक है, तो दिखने में आपको एक फिगर लग रहा है, हाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू टू फिगर, एक लाइन और उस पॉइंट को कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट सर्कल में। तो ये लाइन और सर्कल हो गया, सर्कल पहले से था, इस ये भी सर्कल हो गया, एक सर्कल, दो सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस नंबर 4। 5th 6th हो सकता है मैं इसको 5th 6th केस को मैं PYQ के साथ भी करा दूं। 5th 6th आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, बट 1st 2nd 3rd 4th बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें 3rd 4th तो और भी ज्यादा है। चलिए, इसमें भी एक क्वेश्चन होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फाइंड द equation of the circle which touches the straight line, देखिए क्या है, x प्लस 2y बराबर 1 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे टच करता है, 3, -1। ठीक है, एक लाइन है, 3, -1 इस पे लाई करेगा बिल्कुल, 3 और -2 1, तो एक लाइन है, उस पे एक पॉइंट है 3, -1, उसी पे हमारा सर्कल उसको टच करता है, एंड विच, एक एक्स्ट्रा कंडीशन तो उसको देना होगा ना, तभी तो लैम्डा का वैल्यू आप निकालोगे, विच पास से थ्रू, और वो सर्कल ओरिजिन से पास करता है। तो पहले ये देखिए, मान लीजिए हमारा ये सर्कल है, क्या है, x प्लस 2y। देखिए, जब भी हम L बराबर 0 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, एक तरफ सारा टर्म, एक तरफ 0। जब भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमको कंफर्टेबल होता है ax प्लस by प्लस इसको हम उधर ले जाए। ठीक है, तो इस पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, P, कोऑर्डिनेट है 3, -1। तो इस लाइन को इस पॉइंट पे मेरा सर्कल टच कर रहा है, मीन्स एक पिक्चर मैंने बनाया ऐसा होगा। तो अब इसमें क्या है, P इज अ पॉइंट, बट वी कैन ट्रीट P एज ए पॉइंट सर्कल। तो P को एक हम सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा P का इक्वेशन, x माइनस जो भी सेंटर है 3 स्क्वायर प्लस y माइनस -1, तो y प्लस 1 स्क्वायर बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, ये अब इसको आप चाहें तो आप एक्सपेंड करके मैंने स्क्वायर खोल के आप लिख सकते हैं, बट जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। अच्छा, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया, जो भी सर्कल है। लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। तो सर्कल मिल गया, लाइन मिल गया, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी फैमिली पास करेगी उसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए, आप s प्लस लैम्डा l बराबर 0 कीजिए, या बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे इसको, L प्लस लैम्डा S बराबर 0, मतलब लैम्डा हम L में नहीं देंगे, इसमें देंगे, बोथ आर सेम। जब सॉल्व कीजिएगा ना, दोनों एक ही चीज आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या है, x माइनस 3, S का इक्वेशन लिख रहा है, प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, 0 के तरफ सारी चीज एक तरफ ले आएंगे,
प्लस लैम्डा, एल क्या है, x प्लस 2y माइनस 1। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल होगा जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे कैसे, एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है कि ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, यही हमारा आंसर है। अब लैम्डा निकालना है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 0 प्लस इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये 0 माइनस 1, तो कितना आ गया 10 माइनस लैम्डा इज 0, तो लैम्डा बराबर आ गया 10, लैम्डा का वैल्यू आ गया 10। तो ये 10 उठा के यहाँ रख देना है इसमें। अब हम इसको खोल भी रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यहाँ 10 रख रहे हैं, प्लस 10x प्लस 20y माइनस 10 बराबर 0। अब इसको लिख दीजिए एक फॉर्म में, माइनस 6x प्लस 10x तो प्लस 4x, 2y प्लस 20y तो प्लस 22y, 9 प्लस 1 10, 10 में 10 चला गया 0। वैसे भी कांस्टेंट टर्म नहीं आना था क्योंकि जब भी ओरिजिन से पास करेगा सर्कल तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y बराबर 0। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये 4 बहुत कॉमन टाइप थे। पहला, दो सर्कल के बीच के इंटरसेक्शन वाला केस, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, एक लाइन और एक सर्कल वाला तो S प्लस लैम्डा L बराबर 0। तीसरा, दो पॉइंट से पास होने वाला, उसको डायमीटर मान के जो किए थे हम लोग, तीसरा। और चौथा ये था जिसमें एक लाइन को एक फिक्स्ड पॉइंट पे टच करता है। तो वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू ए केस जब वो पॉइंट नहीं वो सर्कल हो जाता है। ठीक है, अब है केस नंबर 5, इक्वेशन ऑफ ए सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल जो उसको तीनों साइड से तीनों वर्ड ऐसा, मान लीजिए ट्रायंगल है तो ये सर्कम सर्कल है। ठीक है, हर ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होता है और सिर्फ एक ही होता है। एंड यू नो सर्कम सर्कल निकालना है तो सर्कम सर्कल निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हम लोग अलग अलग चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। इसका जो कैपिटल R होता है याद होगा, ABC बाई 4 ट्रायंगल ऐसा कुछ होता है। सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं, सर्कम सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम चीज को फैमिली ऑफ सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे पढ़ते हैं वो मैं बस समझा रहा हूं। ठीक है, ये है ABC, ध्यान से देखिए, हमको इस सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है। पहला लाइन है AB, एक लाइन है, मान लीजिए इसका इक्वेशन है L1 बराबर 0, एक साइड दिया है, इसका L2 बराबर 0 और इसका L3 बराबर 0। तो आपको बेसिकली एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड का इक्वेशन दे दिया है, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L3 बराबर 0। क्लियर है? अब आपको बोलेगा कि भाई इसके सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालिए यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं बेसिक जो मेथड है इसका। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ए जो है वो L1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और L3 को भी, और B जो है, B इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है तो L1 L2 दोनों को कर रहा है। सिमिलरली C जो है L2 L3 दोनों को कर रहा है। तो अगर एक ऐसा हम इक्वेशन लिख दें जिसको ABC तीनों सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल होगा, क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक और एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो इसको लिखने का देखिए क्या लॉजिक है, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 ये मल्टीप्लाइड है, प्लस म्यू दूसरा वेरिएबल है L3 L1 बराबर 0।
यही फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन होता है। क्यों? देखिए, क्या ABC इसको सेटिस्फाई करेगा? ये ध्यान दीजिए, ए में L1 भी 0 है, L3 भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। B में L2 भी 0 है, L1 भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया, जो कि L2 है, एक 0 हुआ तो पूरा 0, और L2 और L1, तो इसमें L2, इसमें L1, ठीक है। C में L2 L3 है, तो L2 L2 L3। तो व्हाट आई एम सेइंग कि A B C ऑल 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ABC इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस रिप्रेजेंट्स सर्कम सर्कल इक्वेशन। बट इसमें एक ही खास बात है, कैच है, कि जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कुछ XY का टर्म आएगा, कुछ X का आएगा, कुछ Y का आएगा, कुछ X स्क्वायर का आएगा, कुछ Y स्क्वायर का आएगा। तो सर्कल होने के लिए, अल्टीमेटली तो ये एक सर्कल है हमारे केस में, तो सर्कल होने के लिए क्या दो कंडीशन होता है? कोफिशिएंट ऑफ XY मस्ट बी 0। XY का जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है सर्कल के केस में? 0। और दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर जो होगा वही कोफिशिएंट ऑफ Y स्क्वायर होगा हमेशा, तभी वो सर्कल होगा। और ये दोनों जब कंडीशन को यूज करेंगे हम, तब हमको लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिलेगा। लैम्डा और म्यू का दो अननोन है, दो इक्वेशन आएगा, एक इससे एक इससे, तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिलेगा। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L4 बराबर 0, क्योंकि तीनों पॉइंट इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दिस इज केस नंबर 5। एक और केस है, वी वोंट स्ट्रेच, वो चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle whose sides are। देखिए, पहला साइड है L1, 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0, 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0। L2 है 5x माइनस 3y माइनस 23 बराबर 0, 5x माइनस 3y माइनस 20। और तीसरा है L3x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 3, 3x माइनस वाई माइनस 9, 5x माइनस। ठीक है, ऑब्वियसली 3 लाइन है, तो 3 लाइन से मिला के ट्राइंगल बना, एक ट्राइंगल से तो एक सर्कम सर्कल बना। लेकिन फैमिली ऑफ सर्कम सर्कल अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 बराबर 0। ठीक है, देखिएगा उतना लग रहा है, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। पहले हम L1 L2 लिखते हैं, तो ये L1 है, ये L2 है। ध्यान से देखिए, 3x माइनस वाई माइनस 9 L2, 5x माइनस 3y माइनस 23, ये L1 L2 हो गया, प्लस लैम्डा L2 L3 है, L2 ये हो गया 5x माइनस 3y माइनस 23, फिर L2 L3, L3 है x प्लस वाई माइनस 3 प्लस म्यू, सिर्फ लिख रहे हैं इसलिए आपको लेंदी लग रहा है, इसका कुछ काम नहीं है। L3 इंटू L1, तो L3 है x प्लस वाई माइनस 3 और L1 है फिर पहला वाला 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0। ये फैमिली ऑफ सर्कम सर्कल का इक्वेशन हो गया। बट सर्कम सर्कल एक ही हो सकता है, तो उसके लिए आपको लैम्डा म्यू का यूनिक वैल्यू निकालना होगा। 3x माइनस वाई माइनस 9, 5x माइनस 3y माइनस 23, 5x माइनस 3y माइनस 23, x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस वाई माइनस 3, 3x में। ठीक, यही हमारा जो है जनरल इक्वेशन है। बट इन दोनों का जब वैल्यू निकाल लेंगे तो हम उसको पुट कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? क्या दो कंडीशन हमने बोला था? पहला कंडीशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ XY इज 0। तो देख लीजिए XY कहां से आएगा इसमें?
अगर ये x है, ध्यान से देखिए ये x है, 3x है, तो यहाँ y चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3x इंटू माइनस 3y, तो माइनस 9xy, तो -9 आ गया। अगर आप y पे आ जाइए तो यहाँ वाला x टर्म चाहिए, तो -1 और ये 5, तो -5, ये हो गया ना -5x। इससे तो कभी xy नहीं आएगा क्योंकि xy नहीं, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये x लिए तो ये y लिए, ये y लिए तो ये x लिए, हो गया प्लस लैम्डा। अब देख लीजिए यहां से फिर xy कब आएगा, जब ये 5x है और ये y है, तो 5xy दैट इज 5। यहां से -3y और ये x है तो -3xy, तो -3 प्लस म्यू। यहां से जब x है तो y है तो -xy, तो -1, y है तो x है तो 3xy प्लस 3। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, -14 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर 0। मतलब 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज 14, तो लैम्डा प्लस म्यू इज 7। पहला इक्वेशन हमारा आ गया, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7। लेट मी चेक, लैम्डा प्लस म्यू इज 7। ठीक है, क्या किया हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 किया। दूसरा केस क्या होगा, मैं यही लिखता हूं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी, तो 5 तिया 15। मैं अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। इससे तो सिर्फ वही ना आएगा जब ये दोनों में x चाहिए, तो ऐसा सिर्फ यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें देखिए 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 5 और इधर लैम्डा, तो प्लस 5 लैम्डा। इधर से देखिए तो 3 प्लस 3 म्यू, तो ये एक्स स्क्वायर का टोटल कोफिशिएंट हो गया। अब इसको वाई स्क्वायर को इक्वेट करो, तो -y माइनस 3y, तो 3y स्क्वायर यानी 3 प्लस लैम्डा। यहाँ क्या है -3y और यहाँ है y, तो -3y स्क्वायर, तो -3 प्लस म्यू। यहाँ से y स्क्वायर कैसे बनेगा, -1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो 5 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 15 बराबर -3 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3। उधर ले आइए 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 8 लैम्डा, 3 म्यू प्लस म्यू 4 म्यू बराबर ये कितना हो गया, 3 माइनस 15 माइनस 12। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 लैम्डा प्लस म्यू इज -3। दूसरा इक्वेशन आ गया 2 लैम्डा प्लस म्यू इज -3। बस हो गया, दोनों में म्यू म्यू है, इसमें ये घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इससे घट जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा और -3 में 7 गया तो -10, तो लैम्डा आ गया -10 और म्यू क्या है 7 माइनस लैम्डा, तो 7 माइनस 7 प्लस 17 बस। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -10, लैम्डा का वैल्यू आ गया -10, म्यू का 17। तो यहाँ रख दीजिए लैम्डा -10 और म्यू 17। रखने के बाद जो भी आपका इक्वेशन आएगा आप देख लीजिए, तब आपको एक बार ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट खोल, अब क्योंकि म्यू भी फिक्स्ड हो गया, लैम्डा भी फिक्स्ड हो गया, फाइनली आप इसको एक इक्वेशन आपको इसका मिलेगा। अब ब्रैकेट खोल के आप इसको लिख दीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक और है। आई थॉट कि इसको एक्सटेंड करेंगे बट आगे नहीं करेंगे, 10 मिनट लगेगा, बट आज ही उसको, मैंने कल ही बोला था कि इस लेक्चर में थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है। तो ये हो गया, किसी भी ट्रायंगल को जो भी सरकम सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन, यूनिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। चलिए अब लास्ट है 6th, सर्कम सर्कल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सर्कम सर्कल ऑफ एनी ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में तो खास बात क्या होती थी कि सर्कम सर्कल होगा ही होगा, किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होगा ही होगा। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता है, सारे क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल नहीं होता है, ये चीज समझ लीजिए।
सारे क्वाड्रिलेटरल का सरकम सर्कल नहीं होता है। कुछ ही क्वाड्रिलेटरल हैं जिनका सरकम सर्कल होता है, और वैसे क्वाड्रिलेटरल को आप 10th में पढ़ चुके हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल का इक्वेशन दे दूं और बोलूं कि सरकम सर्कल का इक्वेशन निकालो, तो जरूरी नहीं है कि इक्वेशन निकलेगा ही निकलेगा। हर क्वाड्रिलेटरल का सरकम सर्कल नहीं होता है, बट अगर होता है तो उसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। इसको इक्वेशन लिखिए सीक्वेंस वाइज। एक लाइन है L1 बराबर 0, ये L2 बराबर 0, ये L3 बराबर 0। बेसिकली जो चार साइड है चारों का हमने इक्वेशन लिख दिया। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। L1 और अपोजिट वाला L3 प्लस लैम्डा, फिर ये दोनों पेयर अपोजिट पेयर L1 L3 एक साथ, L2 L4। ये जो इक्वेशन होगा यही सरकम सर्कल का इक्वेशन होगा। क्यों, देखिए A क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, A में L1 L4 0 है तो L1 यहां से 0 L4 0, तो A सेटिस्फाई किया। B में L1 L2 0 है तो L1 इसके कारण ये 0 हो गया, इसके कारण ये। सिमिलरली C, सिमिलरली D। तो आप देखिएगा पॉइंट A B C D ऑल 4 पॉइंट्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब यही वो सरकम सर्कल का इक्वेशन होगा। लैम्डा एक वेरिएबल है, बट चूंकि ये सर्कल है तो इसमें भी वो कंडीशन लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये तो सर्कल का बेसिक है ना, सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं हो सकता है, और सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, तो ये तो हमको लगाना होगा। दिक्कत क्या है कि इक्वेशन 2 मिला आपको, 1 2, लेकिन वेरिएबल एक ही है। तो इसका क्या लॉजिक है कि हो सकता है पहले इक्वेशन से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाए 5 पहले इक्वेशन से, और दूसरे से मिल जाए लैम्डा का वैल्यू 6। तो मतलब कोई ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी कर्व को सर्कल होने के लिए। एक्स वाई का कोफिशिएंट भी 0 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम। तो अगर 1 से लैम्डा 5 आ जाएगा, 1 से लैम्डा 6, इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के लिए सरकम सर्कल पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के लैम्डा का सेम वैल्यू आ जाए, इससे भी लैम्डा 1, इससे भी लैम्डा 1, इससे भी लैम्डा 10, इससे भी लैम्डा 10, इसका मतलब वो लैम्डा सही लैम्डा है, और वही लैम्डा यहां रखेंगे, फिर जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल होगा। ये आपको इस पे भी एक क्वेश्चन है, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, ये लॉजिक समझ लीजिए। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का उतना नहीं इंपॉर्टेंस है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, बट यू नेवर नो, कभी अगर एडवांस्ड में या मेंस में पूछ दिया तो फिर। इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing द क्वाड्रिलेटरल। ये दे दीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना टोटल 4 ये होंगे आपको साइड। तो पहला साइड है L1 5x प्लस 3y बराबर 9। 5x प्लस 3y, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। 5x प्लस 3y बराबर 9 L1। L2 है x बराबर 3y। L3 है 2x बराबर y। L4 है x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। 5x प्लस 3y बराबर 9, x बराबर 3y, 2x बराबर y, x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम एक फॉर्मेट में लिखें, कैसे? 5x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, इसको x माइनस 3y बराबर 0, इसको 2x माइनस y बराबर 0, और इसको x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। क्या इक्वेशन होता है? L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 बराबर 0। तो लिख के देखिए, L1 क्या है? 5x प्लस 3y माइनस 9। L3 क्या है?
2x माइनस वाई प्लस लेमडा। L2 क्या है, x माइनस 3y, और L4 क्या है, x प्लस 4y प्लस 2। बस यही हमारा, हमने बस लिख दिया, यही इक्वेशन ऑफ सर्कमस्टेंस। अब हमको लेमडा का वैल्यू निकालना है। क्या इक्वेशन है, पहला xy का कोफिशिएंट 0, तो xy यहां से कैसे आएगा, ये x है तो यहां का y खोजेंगे हम, तो माइनस 5xy, तो माइनस 5, ये y है तो x खोजेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 6। अब तो नहीं आएगा, प्लस लेमडा, यहां से देखिए x है तो y, तो 4, y का माइनस 3 है और ये x है तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। तो ये टोटल xy का कोफिशिएंट हो गया जो 0 होना चाहिए, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, ये 4 लेमडा बराबर 0, तो लेमडा का वैल्यू आ गया -1। अब ये चेक करना होगा कि दूसरे कंडीशन से लेमडा का क्या वैल्यू आता है। दूसरा क्या कंडीशन था, x² और y² का कोफिशिएंट सेम हो, तो x² का देखिए यहां से क्या होगा, 5x इंटू 2x 10x², तो 10, यहां आपको ये भी 1 ये भी 1, 10 प्लस लेमडा। y² का यहां क्या हो जाएगा, 3y है माइनस y है, तो माइनस 3y² प्लस लेमडा, और यहां y का क्या है, ध्यान से देखिए y, तो माइनस 12, तो कितना हो गया, -3 माइनस 12 लेमडा, मीन्स लेमडा प्लस 12 लेमडा, 13 लेमडा बराबर -3 माइनस 10 माइनस 13, लेमडा बराबर -1। मतलब इस कंडीशन को भी यूज करके लेमडा -1 ही आया, इस कंडीशन को यूज करके भी लेमडा -1 ही आया। अगर दोनों वैल्यू सेम आया, इसका मतलब है कि सर्कम सर्कल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर अलग आता मतलब सर्कम सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और हर क्वाड्रिलेटरल में करता भी नहीं है, तो लेमडा बराबर -1 आ गया। तो दिस इज द आंसर, बस इसमें लेमडा बराबर -1 डाल दीजिए। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस लेमडा की जगह -1 डालना है, दिस इनटू दिस। ये आपको सॉल्व करने पे सर्कम सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने 6 केस पढ़ा फैमिली ऑफ सर्कल का, अच्छे से सब पे क्वेश्चन किया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फुल थ्योरी ऑफ सर्कल। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हम लोग PYQ करेंगे, हर दिन 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्लास। सारा आप रिवाइज कर लीजिए जितना भी आपको पिछले 14 क्लास में पढ़ाया गया है। कल से हम लोग 3 सेशन रखेंगे PYQ का, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पैराबोला। तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।